अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत ही ज्यादा हद से भी ज्यादा कमाल की गुजरी होगी। आज फिर से इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक सच्ची कहानी, एक सच्चा वाकया लेकर आया हूं हमारी एक मुस्लिम बहन का, जिससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। बताता चलूं कि मेरा नाम है सैयद अजान और इस चैनल के ऊपर मैं आपको ऐसी ही सच्ची कहानियां, सच्चे वाकयात सुनाता हूं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। भगवा लव ट्रैप जैसे टॉपिक्स के ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और वो भी आपको देखनी चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर हमारी एक मुस्लिम बहन जिसका नाम है हिना, उसने अपनी एक सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर की है इस मकसद से ताकि और मुसलमान लड़कियां और मुस्लिम भाई बहन मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सके। और तो और मैंने इस वीडियो के अंदर कोई म्यूजिक इस्तेमाल नहीं किया ताकि आप गुनाह भी ना कमाएं, इसीलिए रिलैक्स होकर आराम सुकून से मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरा नाम है हिना, मैं दिल्ली की रहने वाली हूं और इस वक्त मेरी उम्र है 26 साल। मैं 3 भाइयों की एक अकेली बहन हूं। मेरे 3 भाइयों में से 2 मैरिड हैं जिनके फिलहाल अभी तक बच्चे नहीं हुए। यह हादसा मेरे साथ करीब 2 साल पहले पेश आता है और कोई एक इंसान आपकी कौम से इतनी ज्यादा नफरत कर सकता है, इस बात का अंदाजा मुझे तब हुआ जब मेरे साथ ये एक खौफनाक भयानक हादसा पेश आया। मैं भले ही एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ या फिर मेरा नाम भले ही मुसलमानों वाला है, लेकिन हरकतें मेरी कहीं से भी मुसलमानों वाली नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, मैं अब 26 साल की हो गई हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हिजाब नहीं लिया, प्रॉपर पर्दा तक नहीं किया और तो और मैंने अपनी जिंदगी में कभी दुपट्टा नहीं लिया। इस वक्त मेरी उम्र 26 साल है और मेरा ये रिकॉर्ड अभी तक बाकी है। ये बात है कॉलेज के दिनों की। मैं एक बात अपने बारे में बता सकती हूँ कि मैं प्रिटी हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन कॉलेज में हर लड़का मुझे अप्रोच करता और तो और कन्फेशन ग्रुप्स में भी मुझे लेकर बहुत सारे कन्फेशंस आते जिनमें लड़के अक्सर मुझे डेट पर ले जाने की बात करते, या फिर जो है ना मुझे प्रपोज कर रहे होते, या फिर अलग अलग किस्म के जो है ना मुझे अजीबोगरीब कन्फेशंस आते हैं मेरी खूबसूरती को लेकर, मेरी लुक्स को लेकर। है ना, यहाँ पर यह भी बताती है कि कैसे तालीम के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में वो अकेली रहती है, क्योंकि उसके घर से उसका जो कॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा दूर होता है। तो वो रेंट पर एक घर जो है ना ले लेती है, हॉस्टल में भी नहीं रहती बल्कि रेंट पर एक घर ले लेती है, क्योंकि फॉर सम रीजन उसको हॉस्टल में कमरा नहीं मिलता। खैर, हिना बताती है कि जिस घर में, जिस रेंट के घर में मैं रह रही हूँ तालीम के सिलसिले में, इसकी एक बहुत ही अजीब बात है। इसके ना लेफ्ट में कोई रहता है, ना राइट में कोई रहता है और ना ही पीछे किसी का घर है, लेकिन 2 रोड जो मेरे घर के सामने है उनको क्रॉस करो तो सामने एक घर है जिसमें अंकल और आंटी रहते हैं, एक बड़े बुजुर्ग से, जो कि मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सो हमारी क्लास में ना एक लड़का था, स्टोरी के पर्पस के लिए हम उसका असली नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हम अमन कहेंगे। अमन ना दिखने में भी बहुत अजीब था और उसकी हरकतें भी बहुत ही ज्यादा अजीब थी, लेकिन उसकी जो मेन हाईलाइट थी वो ये थी कि वो मुसलमानों से नफरत करता था। अक्सर औकात वो ग्रुप्स में और अपने स्टेटस के ऊपर, स्टोरीज के ऊपर ऐसी ऐसी रील्स, ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी मीम्स वगैरह शेयर करता था जिनसे क्लियर कट पता चलता था कि यार ये मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत करता था। और तो और वो विजिबली नजर आता था कि भाई साहब ये नफरत करता है मुसलमानों से। इसी वजह से कॉलेज में उसको कोई मुंह भी नहीं लगाता था, शायद कोई मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। उसके बहुत ही गिने चुने फ्रेंड होंगे, लाइक 1 से 2 फ्रेंड होंगे उसके, लेकिन उनके अलावा कॉलेज में कोई जो है ना ऐसे मुंह नहीं लगाता था। अक्सर वो अगर किसी से दोस्ती करना चाहता तो लोग उसके जो है ना सवालों के जवाब ना देते या फिर उसके जो है ना हेलो हाय का जवाब ना देते। मतलब इतना ज्यादा वो अजीब था, कोई उससे इंटरेक्ट नहीं करना चाहता था उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से। और तो और पूरे कॉलेज में वो अक्सर औकात जो है ना फाइट्स में भी बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होता था और वो मुसलमानों के साथ होता था, क्योंकि अक्सर औकात वो मुसलमानों को ना अलग अलग जो बुरे बुरे नाम्स होते हैं मुसलमानों को छेड़ने के लिए उनका इस्तेमाल करता था। फॉर एग्जाम्पल कटुआ, मुल्ला, बुल्ला वगैरह वगैरह, यू नो दैट। तो इस तरह के जो है ना वो नाम इस्तेमाल करता था और इन रिस्पॉन्स जो है ना काफी सारे मुसलमान लड़कों के साथ उसकी लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। लेकिन डिस्पाइट दैट उसको आज तक कॉलेज से निकाला नहीं गया। हालांकि जितनी फाइट्स उसकी हुई हैं, आई थिंक इतनी फाइट्स में किसी को भी जो है ना कॉलेज से निकाल देना चाहिए, लेकिन फॉर सम रीजंस उसको नहीं निकाला गया। है ना, यहाँ पर यह भी बताती है कि कैसे ना मुसलमानों की एक खासियत है कि वो दूर से नजर आ जाते हैं कि वो मुसलमान है।
बिकॉज वो जो है ना काफी ज्यादा इस्लामिक लुक को फॉलो करते हैं। सो बेसिकली शी इज टॉकिंग अबाउट सुन्नास दैट वी फॉलो, लाइक एक मुसलमान लड़का दाढ़ी रखता है और मतलब जो सुन्नत होती है नबी पाक की उसको वो फॉलो करता है, जिससे वो क्लियर कट विजिबल होता है कि भाई साहब ये मुसलमान है। और सेम गोज फॉर मुस्लिम गर्ल्स एज वेल, क्योंकि वो हिजाब करती हैं या फिर वो दुपट्टा ले लेती हैं तो वो पता चल जाता है कि यार ये इस्लाम से बिलोंग करती हैं, इस्लामिक कल्चर को फॉलो करती हैं। लेकिन हिना अपने बारे में यहाँ पर बताती है और बड़े प्राउडली बताती है कि कैसे जो है ना उसको देखकर पता नहीं चलता कि भाई साहब ये मुसलमान है भी कि नहीं। लाइक उसे आप देखोगे तो उससे आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, अक्सर होता है ना मुसलमान लड़की किसी ने हिजाब किया तो आपको पता है कि यार ये मुसलमान है, आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन हिना को देखने पर आपको उससे पूछना पड़ेगा कि यार तुम मुसलमान ही हो ना, या फिर हिंदू हो या फिर क्रिश्चियन हो। लाइक अगर आपको उसका नाम नहीं पता तो आपको पूछना पड़ेगा। हिना ये जो है ना बोलती है यहाँ पर। अब हिना यहाँ पर ये बताती है कि कैसे एक दिन उसको स्नैपचैट के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो आता है और स्नैपचैट के ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। मे बी उसको जो मेरी आईडी है स्नैपचैट की वो मेरे इंस्टाग्राम के बायो से मिल गई होगी, इसलिए मुझे उसने इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो किया एंड ही ऑल्सो एडेड मी ऑन स्नैपचैट एज वेल। बेसिकली सेंड मी अ रिक्वेस्ट, तो मैंने उसको एड बैक कर लिया फॉर सम रीजन। और सरप्राइजिंगली ही वाज वेरी फन एट टेक्सटिंग, मतलब बहुत ही मजे से जो है ना वो मैसेज किया करे और मतलब काफी इंगेजिंग कन्वर्सेशन थी उसकी। मतलब एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता था कि यार ये कोई बोरिंग पर्सन है या फिर कोई अजीब पर्सन है। हमने नेटफ्लिक्स को लेकर बहुत ही ज्यादा बातें की, मूवीज को लेकर बातें की, शोज को लेकर जो नेटफ्लिक्स पे वगैरह सब कुछ आता है तो उनको लेकर मोस्टली हमारी जो है ना डिस्कशंस हुआ करती थी। लेकिन बीच ही बीच में वो मुस्लिम्स को लेकर भी जो है ना अपनी शायद वो आदत से मजबूर था तो वो मुस्लिम्स को लेकर भी डिबेट करना चाहता था। लेकिन क्योंकि मेरी इस्लाम में इतनी नॉलेज नहीं है, मैं नहीं जानती इस्लाम के बारे में, यहाँ पर मैं उसको ये बोल के टाल देती कि मुझे इस्लाम की इतनी नॉलेज नहीं है, अलबत्ता मेरे भाइयों को नॉलेज है, तो अगर तुम्हें इस्लाम के बारे में मतलब उनसे डिबेट करना है या फिर कुछ पूछना है तो तुम्हारी उनसे बात करवा देती हूँ। और ये मैंने इन अ फनी वे उसे बोला। मतलब मेन मकसद ये था हिना का कि वो ना मतलब उसको अवॉइड करे इस्लामिक डिबेट से। एंड आई थिंक हर मुस्लिम को ऐसा ही करना चाहिए, मतलब डिबेट जिसका काम है उसको ही करना चाहिए। अब किसी को जो है ना डिबेट करना है तो उस बंदे से करे जिसको इस्लामिक नॉलेज हो, जिसको इस्लाम के बारे में पता हो। खैर वो अलग बात है कि उनको जो है ना ये अपने देश से भगा देते हैं जो इनकी पोल खोलनी शुरू कर देता है, लेकिन we won't get there in this video। अब यहां पर ना कहानी को कुछ सेकंड्स के लिए मैं पॉज करके सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा अपने मुस्लिम बहन भाइयों को कि देखो आप मुसलमान हो, आप नमाज पढ़ते हो, रोजे रखते हो, ठीक है अच्छी बात है, आप कुरान पाक पढ़ते हो, लेकिन साथ ही साथ आप ना इस्लाम को लेकर नॉलेज भी हासिल किया करो। और अगर आपके पास फिलहाल के लिए वो नॉलेज नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है आलतू फालतू लोगों से डिबेट करने की, बिकॉज ये जो है ना कुछ फैब्रिकेटेड हदीसें लेकर आ जाते हैं जिनका इनके बारे में जिनको खुद नहीं पता होता। ये अपने मतलब ड्रम से ज्यादा जो है ना हमारे उसमें जो है ना ये ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं फॉर सम रीजन। लेकिन इनकी ये हरकतें हैं, ये फैब्रिकेटेड हदीसें लेकर आ जाते हैं आपका ईमान कमजोर करने के लिए, और आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती तो आप भी जो है ना उनके कभी कभार ट्रैप में फंस जाते हो। तो डिबेट उसे ही करने दो जिसे उसकी नॉलेज है। अगर वो तुमसे डिबेट करने आए हैं तो सिंपली बोल दो कि भाई साहब, या फिर बोलो ही ना, मतलब अगर मैसेज के ऊपर ये ज्यादा होता है, फेस टू फेस बहुत ही कम ही होता होगा, लेकिन अगर मैसेज पे आता है तो इग्नोर कर दो। अगर फेस टू फेस है तो इतना बोल दो कि यार मैं अभी प्रैक्टिस मैंने अभी करनी शुरू की है तो मुझे जब नॉलेज हो जाएगी मैं कर लूंगा डिबेट। और वैसे भी अब किसी पत्थर के आगे टन टन करने वाले के साथ हम क्या डिबेट करें, किसी मतलब क्या डिबेट हम कर ही क्या सकते हैं उनके साथ, मतलब वो तो यहीं पर ही जो है ना हार जाते हैं। तो आगे अब जो है ना कहानी की तरफ वापस आते हैं। अब हिना जो है ना मुसलमानों को लेकर उसके कुछ अजीब सवाल बताती है कि तुम मुसलमान हमें काफिर क्यों बोलते हो। अब किसी को इस्लाम की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो जानता है कि काफिर किसको कहते हैं। काफिर बेसिकली नॉन मुस्लिम को कहते हैं जो अल्लाह की तौहीद से इनकार करता हो, यानी अल्लाह को एक होना पर वो यकीन ना रखता हो कि अल्लाह एक है। तो ऐसे इंसान को जो ईमान ना लाया हो उसके काफिर बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से जो ये नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको तो ये काफिर वाला जो टाइटल है वो प्राउडली होल्ड करना चाहिए, लेकिन फॉर सम रीजंस उनको ये जो है ना लफ्ज बुरा लगता है, पता नहीं क्यों। अब दूसरा उसका जो अजीबो गरीब सवाल होता था कि तुम मुसलमान मूर्ति पूजा को क्यों बुरा भला बोलते हो। तो इस तरह के जो है ना कुछ उसके सवाल हुआ करते थे और अक्सर मेरा जवाब एक ही रहता है ना, बताती है कि मेरा जवाब एक ही रहता कि मुझे इस्लाम की इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। और इन सवालों का जवाब इससे ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकता एक ऐसे इंसान के लिए जिसको इस्लाम की नॉलेज ना हो। अब हिना यहाँ
पर यह भी बताती है कि कैसे हमें बात किए हुए एक दिन भी नहीं हुआ था और उसने मुझे ये तक बोल दिया कि कैसे जो मुसलमान लड़कियां होती हैं उनको नॉन मुस्लिम लड़कों से शादी करनी चाहिए, वो नॉन मुस्लिम लड़कों के साथ ज्यादा खुश रहती हैं और इस तरह की जो है ना वो बातें करने लगा। अब हिना दिल में ये सोचती है कि भाई साहब मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उससे शादी करूंगी। ये क्या बात हुई कि मतलब नॉन मुस्लिम से करनी चाहिए या मुसलमानों से नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह। सो हिना का ये मानना है, ये अकीदा है हिना का कि जो उसे पसंद है मुसलमान और नॉन मुस्लिम उसी से करेगी, वो ये रिलीजन नहीं देखती। मतलब इस तरह की वो लड़की है हिना। अमन के बारे में एक और बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। हिना बताती है कि वो मुझसे पिक्चर्स मांगता, पिक्चर्स वो वाली मांगता और वो स्पेसिफिकली इस चीज को हाईलाइट करता कि मुझे वो वाली पिक्चर्स भेजो जो तुमने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड नहीं की। वो ऐसा क्यों करता था ये आपको आगे जाकर जो है ना कहानी में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा अजीब था कि यार ये मुझसे ऐसी पिक्चर्स क्यों मांग रहा है तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड नहीं किया। आई मीन ये मुझे रोज ही देखता है, कॉलेज में देखता ही होगा और मेरी इंस्टाग्राम भी पब्लिक है। लेकिन हिना को ये बात आगे जाकर समझ में आती है कि क्यों वो उससे इस तरह की पिक्चर्स मांग रहा था। और हिना इतनी बेवकूफ, यहां पर वो खुद को कहती है कि फूलिश मी, मैं उसको सेंड भी कर देती, कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूं कि मैं सेंड भी कर देती उसको उस तरह की पिक्चर। अब अमन जहां पे जो है ना मतलब मैसेज के ऊपर इतना मतलब ठीक है खुल के बोलता था, जब कॉलेज में हमारा आमना सामना हो ना तो मैं दूर से उसे देखूं तो वो मतलब इतना एंगेजिंग नहीं था। मतलब रियल लाइफ में शायद वो शाय किस्म का लड़का होगा लेकिन मैसेज के ऊपर बहुत ही ज्यादा खुल के बात करता। कॉलेज जो टाइम होता था उस दौरान वो कोई मैसेज ना करता, कोई मतलब वो मेरे से बात ना करता, ना मैसेज के ऊपर ना रियल लाइफ के ऊपर, और मुझे उसकी वो बात अच्छी भी लगी। वो सिर्फ मैसेज तक ही रहता। अमन की ये थी बात। लेकिन अभी एक दिन गुजरा, ठीक है, कॉलेज में भी हमने एक दूसरे को देखा। अगले ही दिन क्या हुआ, उसने एक बहुत ही अजीबोगरीब हरकत की। मतलब हम कैंटीन में बैठे हुए हैं और अमन क्या करता है कि वो जो है ना अपना फोन खोलेगा और उसने जो है ना स्नैप बना ली और वो उसने बेसिकली एक वीडियो बनाई। वीडियो में उसने क्या किया कि जूम किया मेरा जो पेट वाला एरिया है उसके ऊपर और जो मेरा चेस्ट वाला एरिया है उसके ऊपर। तो उसने जो है ना अलग अलग मेरे बॉडी पार्ट्स के ऊपर वीडियो में इस तरह जूम करते हुए वीडियो बनाई और वो वीडियो जब मैं जो है ना घर आई तो उसने वो सारी वीडियोस जो है ना मुझे सेंड की। जब मैंने वीडियो खोल के देखी तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग सा लगा। और उसी टाइम मैंने जो है ना प्रॉमिस कर लिया कि भाई साहब ये लड़का वाकई में अजीब है, मैंने अब इससे कोई राब्ता नहीं रखता, मैं अब इसको जो है ना गोस्ट कर दूंगी, मतलब इसको जो है ना अब इग्नोर करूंगी, जितने मर्जी ही मैसेज करता रहे। सम रीजन हिना ने उसको ब्लॉक नहीं किया, जो कि मेरे ख्याल से कर देना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया। मतलब यहां पर आप ना थोड़ी देर के लिए सोचो कि वाकई में यार ये कितना अजीब है। आपका क्लासमेट, ठीक है, आपकी क्लास का कोई लड़का, आप मतलब कैंटीन में बैठे हुए खाना खा रहे हो अनअवेयर, वो बंदा जो है ना आपकी वीडियो बना रहा है, आपको पता नहीं है, आपकी स्नैप बना रहा है, और वो भी इतनी अजीबोगरीब स्नैप। चलो स्नैप बनाते हैं, दोस्तों में होता है, ठीक है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होता होगा ऐसा, लेकिन मतलब एक बंदा आपको खबर नहीं है वो बना रहा है, चलो ठीक है यहां तक समझ में आती है, लेकिन वो जूम कर रहा है आपके बॉडी पार्ट्स के ऊपर, देन इट्स काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग, राइट। और वो फिर भेजता है आपको वो सारी स्नैप्स और आप घर जाते हो देखते हो तो आपको कितना अजीब फील होगा। वेल हिना को भी वैसे ही अजीब फील होता है और हिना जो है ना उसको इग्नोर करना शुरू कर देती है। अब हिना यहाँ पर बताती है कि इसके बाद वो ना बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब रिएक्ट करना शुरू कर देता है, ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देता है कि चलो यार मजाक था, जवाब क्यों नहीं दे रही, मतलब एक ऑब्सेस्ड किस्म का जो बंदा होता है ना उस तरह से, जवाब कहाँ नहीं दे रही, कहाँ पे हो, क्या मैसेज सीन कर रही हो, दोस्ती खत्म, कोई और मिल गया। और मतलब अभी 1 या 2 दिन भी नहीं हुए होंगे बात करते हुए और वो मतलब इतना अजीब बिहेव करना शुरू कर रहा है, इतना ओवर रिएक्ट करना शुरू कर रहा है पागलों की तरह, पागलों के जैसे। कहाँ है भाई को, मतलब मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहा, ही इज कॉलिंग टेक्सटिंग हर एंड शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, एंड देन वो इंस्टाग्राम पे भी सेम यही चीज करता है और मतलब हिना जो है ना उसको जवाब नहीं दे रही, तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अब वो ना हिना को धमकी देने लगा और वो बोलता है कि कैसे मैं जानता हूं कि तुम कहां पर रहती हो, आई नो वेयर यू लिव बिकॉज ऑफ योर स्नैप मैप। अब मैं स्नैपचैट का इतना कोई बड़ा शौकीन नहीं हूं, लेकिन आई बिलीव स्नैपचैट के ऊपर एक जो है ना, शायद मुझे नहीं पता, तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे पता चला कि स्नैपचैट पे कोई मैप होता है और उस मैप के ऊपर जितने भी आपके दोस्त होते हैं वो अपीयर होते हैं, तो वो जो है ना वहां से उनकी लोकेशन पता चल जाती है, या फिर पता एक आइडिया लगा लेता है बंदा कि भाई साहब ये बंदा इस एरिया के आसपास मौजूद होगा। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है, लेकिन आई बिलीव के
आइडिया हो जाता है कि भाई साहब मतलब इस फलां एरिया में ये बंदा कहीं पे मौजूद है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन, बट एरिया का अंदाजा हो जाता होगा। तो ये अगर तुम्हें कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन जो वो बंदा है, वो जो अमन लड़का है, वो हिना को कहता है कि आई नो वेयर यू लिव बिकॉज ऑफ योर स्नैप मैप। और हिना कहती है कि इस पॉइंट पे मुझे स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, लेकिन फॉर सम रीजन मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। मैंने सोचा कि यार ये पागल है, दफा करो, क्या ही कर लेगा वगैरह वगैरह। अब यहां पर जो है ना हिना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना पार्ट, एक डिस्टर्बिंग पार्ट सॉरी, शेयर करती है कि मुझे ना इंस्टाग्राम के ऊपर ना फॉलो आता है, ठीक है, फॉलो आता है मुझे। अब मैं देखती हूँ उसको, मतलब फॉलो को मैं खोल के देखती हूँ कि किसने मुझे फॉलो किया है, तो मैं हैरान रह जाती हूँ। मेरी पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर मेरी लगी हुई है, ठीक है, मेरा नाम है, मतलब यूजर नेम भी मुझसे मिलता जुलता है, बायो सेम एग्जैक्ट जैसा मेरा है वैसा ही। लेकिन उस इंस्टाग्राम के ऊपर ना एक कैच है। उस इंस्टाग्राम के ऊपर कैच ये है कि वो इंस्टाग्राम के ऊपर ना मेरी सारी मतलब तस्वीरें जो मैं अमन को सेंड करती थी, जो मैंने कहीं और अपलोड नहीं की थी, वो सारी पिक्चर्स एडिट हो रखी हैं। और वो इतनी रियलिस्टिक एडिट हो रखी हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि रियल भी उनके सामने फेक लगे। एआई का जमाना है, हो सकता है ऐसा। आपको पता है एआई से तो पूरी पूरी वीडियो बन जाती है, तो ये तस्वीर क्या चीज है। तो वो जो है ना मतलब पूरी एकदम रियलिस्टिक तस्वीर वो बना रहा है। और उसने वो सारी तस्वीरें एक इंस्टाग्राम के ऊपर जो मेरा ही जिसमें वो मुझे ही इंपर्सनेट कर रहा है, उसी इंस्टाग्राम के ऊपर उसने वो सारी पिक्चर्स अपलोड कर रखी हैं। और उसी वीडियो और उसी अकाउंट से वो मुझे जो है ना फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है और मैसेज भी करता है कि अगर तुमने मुझसे बात ना की, अगर तुमने वो ना किया जो मैं चाहता हूं, तो मैं इस अकाउंट से तुम्हारी जो फॉलोइंग लिस्ट में जितने भी तुम्हारे फैमिली मेंबर हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उन सब को जो है ना मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दूंगा। अब यहां पर कोई और लड़की होती तो वो तो मतलब उसका डर के मारे बुरा हाल हो गया होता, कोई बेवकूफ लड़की होती। लेकिन हिना यहां पर समझदार थी। हिना ने क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया। उसने बोला कि अमन अगर तूने ऐसा किया तो मेरे पास प्रूफ है कि तूने ही किया है ऐसा, तो मैं तेरे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी। मैं बोलूंगी कि कैसे तूने जो है ना मतलब मेरी पिक्चर्स को इस तरह से एडिट किया और उनको अपलोड, मेरे पास ये प्रूफ है। तो वो जो अमन, वो लड़का जो है ना डर गया। उसने अब जो है ना मैसेज करना छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। अब हिना को उससे कोई मतलब जवाब नहीं आ रहा। हिना भी रिलैक्स हो गई है। हिना को भी मतलब प्राउड फील हो रहा है कि कैसे मतलब मैंने जो है ना इसको चकमा दे दिया है। एंड या शी डिड गुड। लेकिन एट द सेम टाइम भाई साहब उसको ये भी बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है कि यार कितने अजीब अजीब लोग हैं इस दुनिया में, कि मतलब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यहां से तुम्हारे लिए एक सबक सीखने वाला है, ठीक है, अभी और कहानी बाकी है, लेकिन यहां से तुम्हारे लिए एक छोटा सा सबक सीखने वाला है कि भाई साहब संभल जाओ, ठीक है। एआई का जमाना है, अपनी पिक्चर्स, अपने अकाउंट बिला वजह पब्लिक मत रखो। तो ऐसा मत करो, अपने अकाउंट्स को प्राइवेट रखो। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अपनी जो तस्वीरें हैं वो किसी अननोन बंदे को, ऐसे बंदे को मत भेजो जिससे अभी तुमने महीना शुरू हुए हो बात करना, कोई जरूरत नहीं है। तो अभी जो है ना आगे तुम्हें अब सुनाता हूँ क्या होता है। अब है ना यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करती है, बताती है कि कैसे उसने अमन की इस हरकत के बारे में क्लास में किसी को नहीं बताया, अपनी ही रेपुटेशन के खातिर। क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी क्लास वाले उसे ये बोलें, उससे ये सवाल करेंगे तुमने इस अजीब लड़के से बात की तो क्यों, मतलब वो तुम्हारी कास्ट से नफरत करता है, तुम्हारे रिलीजन से नफरत करता है, तुम्हारे लोगों से नफरत करता है, तो हम उसे नहीं मुंह लगाते तो तुमने उसे कैसे मुंह लगा लिया। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे ये सवाल करें, और मैं खुद से कभी कभी ये सवाल करती हूं तो मुझे शर्म आती है। अब आगे यहां पर हिना जो बताती है वो और ज्यादा डिस्टर्बिंग है, और मैं यही दुआ करता हूं कि किसी भी लड़की को ये एक्सपीरियंस ना करना पड़े, किसी मर्द को भी एक्सपीरियंस ना करना पड़े। हिना बताती है कि कैसे हफ्ते की रात को वो अपने घर पे अकेली थी, हमेशा की तरह वो सो रही, और करीब रात के जो है ना 12-1 के दरमियान उसे ना मतलब आवाज आती है, कोई अजीबोगरीब आवाज आती है, जैसे उसकी जो खिड़की है उससे कोई छेड़खानी कर रहा है। अब हिना का जो घर है वो एक ही मंजिल पे होता है, और जो खिड़की है उससे बड़ी अजीबोगरीब आवाजें आ रही, जैसे उसको कोई खोलने की कोशिश कर रहा हो ना। जो है ना मतलब नींद में ही होती है और थोड़ी सी अपनी आंख खोलती है तो हिना को जो है ना एक मतलब फिगर नजर आता है, एक डार्क फिगर नजर आता है खिड़की के पास, कि कोई इंसान जो है ना घर के अंदर आने की कोशिश करता है। हिना बहुत ही ज्यादा जोर से चीखती है, बहुत ही ज्यादा जोर से चीखती है, और वो जो कोई भी था भाग जाता है। अब हिना जो है ना मतलब सही डरी हुई, सहमी हुई, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। अभी वो सोच ही रही होती है कि एक जोरदार ईंट
एक बड़ी ईंट जो है ना, एक पत्थर जोरदार खिड़की से स्मैश होती है और सीधा जो है ना उसके बेड पे आके मतलब वो ईंट लैंड होती है खिड़की तोड़ते हुए। हिना जो है ना जोर से चीखती है और भागते हुए वो 2 रोड क्रॉस करती है ना, आगे पीछे पीछे देखती है और वो जो उसके घर के सामने अंकल और आंटी रहते हैं उनका दरवाजा खटकाती है। और जो है ना वो पहले तो दरवाजा खोल ही नहीं रहे थे और हिना बताती है कि कैसे जो है ना वो ऐसा लग रहा था कि मतलब 1 सेकंड जो है ना उस टाइम पे 1 घंटे के बराबर था। मतलब वो जो दरवाजा खोलने तक का टाइम था। फाइनली वो अंकल आंटी दरवाजा खोलते हैं, हिना घर के अंदर जाती है और उन्हें जो है ना सब कुछ बता देती है कि कैसे कोई उसके जो है ना घर में दाखिल होने की कोशिश करता है, पहले नाकाम रहता है तो वो फटाफट से जो है ना ईंट फेंकता है और शुक्र है कि हिना को नहीं लगती। घर का जो नुकसान होता है वो खिड़की टूटती है, बस यही। अब हिना अपने भाइयों को भी बताती है, लेकिन हिना को ना डीप डाउन शक होता है कि ये जो भी किया है वो अमन ने ही किया है। इसका अमन के साथ जरूर कोई कनेक्शन था, शायद वो अमन ही था या फिर अमन ने अपने किसी दोस्त को भेजा या फिर कुछ भी, लेकिन अमन का जरूर कहीं ना कहीं इस सबसे कनेक्शन था। हिना उसके बाद कुछ हफ्ते के लिए अपने घर जाती है और जब वो वापस कॉलेज में आती है तो अमन की तरफ देखती है तो अमन वैसे ही एक्ट करता है जैसे वो हमेशा एक्ट करता है, एकदम नॉर्मल। अजीब अजीब उसके लिए अजीब ही नॉर्मल होता है, तो वो जैसा था वैसे ही रहता है। तो मतलब उसके पास कोई सबूत भी नहीं होता कि ये सब जो किया अमन ने किया, और वो किसी को बताना भी नहीं चाहती थी। लेकिन खैर इस चीज को अब 2 साल गुजर चुके हैं और आज तक उस दिन के बाद तक हिना के साथ कुछ भी ऐसा वैसा फालतू नहीं हुआ, ना ही कुछ खौफनाक हादसा पेश आया। हिना बताती है कि कैसे कुछ टाइम बाद वो वहां से मूव कर जाती है और उसको हॉस्टल के अंदर भी कमरा मिल जाता है जहां पर वो मजीद सेफ फील करती है। तो मेरे दोस्तों, नफरत इंसान से क्या क्या करवा सकती है वो आपने इस वीडियो के अंदर देख लिया। चीजें और भी ज्यादा खौफनाक हो सकती थी लेकिन हिना ने उनको सही से मैनेज किया। लेकिन अगर हिना की जगह कोई और लड़की होती तो शायद कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक हो सकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मेरे जितने भी भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन बेटी है ना तो ख्याल रखो, और अगर तो कोई मुसलमान लड़की मेरी ये वीडियो देख रही है तो तुम भी अपना ख्याल रखो, क्योंकि हालात कभी बेहतर नहीं हुए और अब तो और ज्यादा खराब हो चुके हैं। इस्लाम में जो रास्ता बताया गया है एक औरत को जिंदगी गुजारने का, मैं समझता हूं कि उसे उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। किसी ना महरम से बिला वजह नर्म लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कर देना और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारे पास कोई सच्ची कहानी, सच्चा वाकया है जिससे हमारे मुसलमान भाई बहनें कुछ सीखेंगे, कोई मोरल वैल्यू हासिल करेंगे, कोई सबक सीखेंगे जो उनकी जिंदगी में उनके काम आएगा, तो आप मेरे साथ वो वाकया जरूर शेयर करें। मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा इंस्टाग्राम है, ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम है। आप यहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप मेरा ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मैंने भगवा, लव ट्रैप जैसे टॉपिक्स के ऊपर, दज्जाल के ऊपर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं जो कि इसी चैनल के ऊपर अपलोड हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो, उनसे भी आप बहुत कुछ सीखोगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।